हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को भाग बताने जा रहे हैं। तो भाग का हम 4 सवाल ले रखे हैं और चारों ही सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखेगा। और इस चारों भाग को अगर आप बनाने के लिए सीख जाइएगा ना, तो आपके सामने किसी भी तरह का भाग दिया हुआ रहेगा ना, उसको आप जरूर हल कर लीजिएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला सवाल में क्या है, 10 से भाग देना है 40 और 90 में, और दूसरा में है 15 से भाग देना है 6, 7, 5 में, और 18 से भाग देना है 414 में, और 20 से भाग देना है 473 में। तो देखिए किस तरह से दीजिएगा। तो सबसे पहले हम पहले सवाल को हल करेंगे। पहले सवाल में क्या है कि 10, यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि अगर आप 10 से भाग दे रहे हैं 40 में, तो यहाँ वाला संख्या से यहाँ वाला संख्या बड़ा रहना चाहिए, तब भी भाग दीजिएगा। अगर एक संख्या को लेकर बड़ा नहीं हो रहा है तो आप 2 संख्या ले लीजिएगा और यहाँ वाले संख्या से यहाँ वाले संख्या को बड़ा रखिएगा। तो यहाँ वाले संख्या से यहाँ वाले संख्या बड़ा है, यहाँ 10 है और यहाँ 40 है, तो इस कंडीशन में रहता है तो भाग जाता है। पहला बात तो ये समझ गए। दूसरा बात यह है कि जिस भी संख्या से भाग जिस भी संख्या में दे रहे हैं, यहाँ वाले संख्या के बराबर लगाइएगा। और अगर यहाँ वाले संख्या के बराबर नहीं आ रहा है 10 का टेबल में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वाले संख्या से कम लगाएंगे, यानी कि 40 से कम लगाएंगे, लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको फिर इससे घटाना रहता है। तो इससे कम लगाएंगे तब ना हमको फिर इससे घटेगा। बस यही 2 बात है, ध्यान रखिएगा और भाग को अच्छी तरह से सीख जाइएगा। तो दोनों बात बता दिए हैं आपको क्या क्या फॉलो रखना है। अब चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब हम 10 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 40 आ जाए। जैसे कि देखिए 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40। देखिए 40 आ रहा है, कितने बार में आ रहा है, 1, 2, 3, 4 बार में आ रहा है। तो हम 4 बार में तो 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं भागफल। तो जितने बार में लगाइएगा ना, उसको आप पहले भागफल की तरफ लिख लीजिएगा। तो 4 बार में लगा रहे हैं तो 4 लिख लिए। अब 10 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं तो 40 आता है, तो यहाँ पे हमको 40 को लिख लेना है और इसको घटा देना है। तो 40 में से 40 को घटाएंगे दोस्तों, तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे आपका कट जाएगा। अब अगले संख्या उतारने का काम है। अगला संख्या क्या है, 9 है, तो इस 9 को आपको यहाँ पे उतार लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9, अब देखिए कि 9 से 10 से भाग 9 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला संख्या से यहाँ वाला संख्या छोटा है, इसलिए भाग नहीं जाएगा। हमको तो यहाँ पे जो 0 है, इस 0 को उतारना होगा। तो देखिए एक साथ 2 संख्या नहीं उतरता है। देखिए अभी आप 9 को उतारे हैं, अभी आप 0 को नहीं उतार सकते हैं। आपको उतारना है तो सबसे पहले यहाँ पे भागफल की तरफ एक 0 को बढ़ा लीजिए अपना मन से, किसी से पूछना नहीं है, अपना मन से एक 0 बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद इस 0 को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे 90 हो गया, अब 10 से ज़्यादा हो गया 90। देखिए यहाँ पे 90 क्या, 10 से ज़्यादा हो गया, तो अब इसमें भाग जाएगा। तो हम 10 का टेबल अगर 9 बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 10 नंबर 90। तो यहाँ पे सबसे पहले 9 को लिख लेंगे, इसको भागफल की तरफ 9 बार में लगाए हैं तो 9 को लिखेंगे। और यहाँ पे कितना रहा है 90, तो हम यहाँ पे 90 को लिखेंगे। अब इसको भी घटाएंगे तो 90 में से 90 घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो आपका फाइनली आंसर 409 जो आया है, यही फाइनली आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है ना। तो पहले सवाल में आप सभी लोग जरूर समझे होंगे। अब हम चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल में क्या है कि 15 से भाग देना है 6, 7, 5 में। तो सबसे पहले यहाँ पे उसी कंडीशन से करना है कि 15 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि आ जाए। यहाँ पे 6, 7 है, अगर नहीं आएगा तो इससे कम आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए देखते हैं, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60 आ रहा है, 15 पच्चे 75। अगर हम 15 का टेबल यहाँ 5 बार ले जाते हैं तो 75 आ जाता है। तो ये इससे 75 ज़्यादा है, हमको तो इससे कम लगाना है। यहाँ 15 का टेबल में तो इतना आ रहा है नहीं, तो हम 4 बार में लगाएंगे 60। तो सबसे पहले हम 4 को भागफल की तरफ लिखेंगे और 60 लगा रहे हैं तो 60 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको घटा लीजिए, तो यहाँ पे 7 का 7 बच जाएगा और यहाँ पे 6 में से 6 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब अगले संख्या उतारने का काम है। तो अगला संख्या 5 है, तो यहाँ पे आपको 5 को उतार लेना है। अब देखिए यहाँ पे 75 हो गया ना। तो अब हम 15 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 75 आ जाए। तो देखिए 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पच्चे 75, यानी कि 5 बार में। तो सबसे पहले 5 को यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, और 75 आ रहा है तो 75 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको भी घटाइएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि आपका जो 45 आया है, 45 आपका फाइनली आंसर निकल कर आ गया। तो दूसरे भी सवाल को आप जरूर समझेंगे। अब चलिए हम 3 नंबर सवाल और 4 नंबर सवाल को समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर सवाल में है 18 से भाग देना 400। तो चलिए इसको भी देते हैं। तो हम 18 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 41 आ जाए।
अगर 18 का टेबल में 41 नहीं आता है तो 41 से कम लगाएंगे। तो देखिए 18 का 18 हो जाएगा यहाँ पे, 18 दूनी 36, 18 तिये 54। अब अगर हम 18 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो 54 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो 41 है, 54 से 41 कम है, तो हमको 2 ही बार में लगाना है 36। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 लिखेंगे भागफल की तरफ और यहाँ पे हम 36 को लिखेंगे। अब इसको चलिए घटा लीजिए, तो 1 में से तो 6 घटेगा नहीं, इससे इसमें कैरी लीजिएगा तो 11 होगा। 11 में से आपको कितने को 6 को घटा लेना है, तो कितने बचेगा 5। तो यहाँ पे आपका 5 बच जाएगा। और यहाँ पे 4 था लेकिन 1 हम इसको दे दिए तो यहाँ पे 3 बचा, तो 3 में से 3 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब अगला संख्या उतारिए, अगला संख्या 4 है तो यहाँ पे आपको 4 को उतार लेना है। अब देखिए 54 हो गया। अब हम 18 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 54 आ जाए, तो देखिए 1 2 3 बार में 54 आ रहा है, तो सबसे पहले हम 3 को यहाँ पे लिखते हैं और 54 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको भी घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो आपका फाइनली जो आंसर आया वो 23 आया है निकल कर, ये फाइनली आपका आंसर हो गया। तो आप तीसरे नंबर सवाल को भी अच्छे से समझे होंगे। अब चलिए सबसे अंतिम सवाल है उसको समझाते हैं। यहाँ पे 20 से भाग देना है 47 और 3 में। तो देखिए हम 20 का टेबल कितने बार पढ़ें कि यहाँ पे इतना है जो आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 20 का 20, बिदुनी 40, बितिया 60। अगर हम 20 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो 60 आ जाता है। तो 47 से 60 ज़्यादा है तो हमको तो इसके बराबर लगाना है, नहीं तो इससे कम लगाना है। तो हम अगर 2 बार में लगाएंगे तो इससे कम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले भागफल की तरफ 2 लिखेंगे और 20 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 40 आएगा, तो यहाँ पे हम 40 को लिखेंगे। अब इसको भी घटा लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 में 4 जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे 7 का 7 बच जाएगा। अब अगले संख्या उतारने का काम है। अगले संख्या 3 है तो इस 3 को आप यहाँ पे उतार लीजिए। देखिए 73 हो गया। अब हम 20 का टेबल कितने बार पढ़ें कि यहाँ पे 73 आ जाए। देखिए 20 का 40 20 चौक 80। अगर हम 4 बार में लगाएंगे तो 80 हो जाएगा, इसलिए हम 3 ही बार में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 को यहाँ पे लिखेंगे और 3 बार में कितना 60 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 60 को लिखेंगे। अब इसको भी घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा और यहाँ पे 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो 13 बचा है इसको बोलते हैं हम शेषफल, तो यहाँ पे शेषफल बच गया है 13, ठीक है ना। इसको हम शेषफल बोलते हैं और इसको हम भागफल बोलते हैं। तो भागफल आपका आंसर हो गया और भागफल कितना 23 आया है, तो 23 ही आपका आंसर हो गया और इसको हम शेषफल बोलते हैं। तो शेषफल आने की यहाँ पे 13 बच गया। यहाँ पे जो भी संख्या बचेगा उसको शेषफल के रूप में छोड़ दीजिएगा कि यानी कि इतना संख्या शेषफल बचेगा। अगर इससे कम रहेगा, यहाँ पे जो 20 है 20 से कम है 13 है, अगर 20 से ज़्यादा रहता तो भाग लगाते, लेकिन कम है तो भाग तो लगेगा नहीं, तो हम यहीं तक छोड़ देंगे और आपका फाइनली आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने इस वीडियो में चारों सवाल को बनाने के लिए सीख गए होंगे। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों धूप में आकर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। मेरे फेस पे बहुत धूप लग रहा है, फिर भी आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप मेरे लिए घर में बैठकर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।